राधे राधे प्यारे बच्चों। अगेन हम लोग आगे मूव करने वाले हैं वन शॉट की तरफ। मैं सारे वीडियोस वैसे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, कंप्लीट चैप्टर की समरी से 5 मिनट में दूंगा और आने वाले 15 to 20 मिनट्स ओनली ये बताऊंगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आस्किंग हो रहे हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूँ सर्कल, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, इसलिए मैंने वन शॉट दोनों का कंबाइंड बनाने वाला हूँ। क्लियर? ध्यान देना बहुत ध्यान से, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहाँ तक वीडियो ज़रूर पहुँचा हो जिसको बहुत नीड है इसकी। ठीक है बच्चों, आ जाओ फटाफट। तो पहला पॉइंट मेरे पास सर्कल क्या होता है, देखो फटाफट बताऊंगा, सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो कम टाइम में बताऊंगा बच्चों। राइट, मैंने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ से इसे हम लोग सेंटर बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ ये वाली की, जो इसको जस्ट किसी पॉइंट पी पे टच करके जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। राइट, एक लाइन में बच्चों ये ड्रॉ की जो दोनों किसी पॉइंट पे इसको कट करेगी, P1 P2। जब कोई लाइन दो पॉइंट पे कट करके जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं हम लोग सीकेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? सीकेंट। उसके बाद एक लाइन जो ना तो टच करेगी ना कट करेगी, मीन्स वो उसकी पेरीफेरी पे आके रुक जाएगी, तो इस टाइप की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्ड। इतनी बात समझ में आई? और स्पेशल कॉर्ड को क्या बोलते हैं सर? डायामीटर। और वो कितना होता है? 2 times रेडियस। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, सेकेंड थिंग बच्चों, अपने को इसमें क्या बताना है आपको, अपने को आपको ये फर्स्ट पॉइंट था, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना प्लीज़। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मैंने एक सर्कल अगेन ड्रॉ किया और यहाँ से कोई टेंजेंट पास हो रही है इस सर्कल को किसी पॉइंट पी पे टच करके, ये मेरे पास कोई टेंजेंट है बच्चों। राइट, अब यहाँ पे एक सेंटर है O, और इस सेंटर से मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ पॉइंट P पे, और इस पॉइंट P को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एंड यहाँ से मैंने सेंटर से लाइन ड्रॉ की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, तो बच्चों यहाँ से ये ऑलवेज 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ये आपकी एक थ्योरम है जो आपको लर्न रखनी है। क्लियर? उसके बाद मैं आगे मूव कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3, और अब सर्कल इसके बाद हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, इसके बाद सर्कल हो जाएगा पूरा फिनिश। ये लास्ट पॉइंट है और इस पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना। एक सेकंड बच्चों, मार्कर चेंज कर लूँ। इसमें क्या बोलता है, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की सर्कल के साथ टेंजेंट जिसे हम लोग बोलने वाले हैं, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया पहले, और ये मेरे पास सर्कल है बच्चों। राइट, फिर इस पॉइंट से मैंने कोई एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की। राइट, और इससे मैंने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की। सपोज दैट ये मेरे पास इसका सेंटर O है, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन किया बच्चों। ठीक है, मैंने कहा ये P पॉइंट है, ये टेंजेंट है हमारे पास PA, ये टेंजेंट है हमारे पास PB। सारे रिजल्ट आने वाले हैं, ध्यान से देखना बच्चों। राइट, मैं अब इसको ना ज्वाइन करने वाला हूँ पॉइंट P को सेंटर के साथ, तो अपने को रिजल्ट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम ये है बच्चों, इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी जो लेंथ है PA की टेंजेंट और PB, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। और बच्चों सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, लेंथ OA इक्वल टू लेंथ OB होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों सर? ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। क्लियर? आफ्टर दैट आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला एंगल, अगर मैं इसको बोल दूँ θ1 और इसको बोल दूँ θ2, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं सर? ये एंगल भी θ1 इक्वल टू θ2 होता है। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं थ्योरम से। ठीक है बच्चों, जब हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तब ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? ये एंगल सर आप बहुत बखूबी जानते हैं 90 डिग्री होगा। क्यों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सेंटर बन रहा है। ठीक है,
अब मैंने क्या किया बच्चों, ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब फोर्थ पॉइंट देखो ध्यान से, एंगल AOP, एंगल AOP किसके इक्वल होगा, एंगल BOP के। ये थ्योरी क्लियर। उसके बाद अगर मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ प्यारे, मैं इस बार ना एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो पॉइंट A, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B को ज्वाइन करने वाली है, ठीक है। अगर ऐसा है तो बच्चों फिफ्थ रिजल्ट यहाँ से हमारे पास ये आएगा, और वो क्या सर, ये एंगल ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर मैं इसको M बोल दूँ तो M पॉइंट हमारे लिए लाइन AB के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्क करता है। मीन्स लाइन OP क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है बच्चों। तो OP को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। एंड AM यहाँ से इक्वल टू बच्चों BM होगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल होंगे। मीन्स मैं बात कर रहा हूँ इस वाले एंगल की, दीज एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। मतलब पॉइंट नंबर 6 हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 6 है एंगल PAM, एंगल PAM इक्वल टू एंगल PBM। क्लियर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लग रहा है आपको बहुत आपको परेशान करेगी, लेकिन नहीं करेंगे। आप सब ने थ्योरम पढ़ी होगी, और जिससे थ्योरम नहीं पढ़ी है मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, ये एंगल इक्वल हुए, सिमिलरली ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों सर, ये देखो ना AOB, ये वाला ट्रायंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड इक्वल ये साइड इक्वल, तो उनके फ्रंट एंगल भी आपस में इक्वल। बात समझ में आई। तो एंगल OAM इक्वल टू एंगल OBM, ये हो गया। और कुछ बचा क्या, मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं बचा, और कुछ बचना भी नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इतने सारे रिजल्ट्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं, बहुत ध्यान से आप इनको लर्न करना, सीधे एग्जाम में एक एक नंबर में क्वेश्चन आस्किंग होते हैं, उन पर अप्लाई करना, ठीक है। अब आ जाओ एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे। ये फर्स्ट पार्ट हमारा डन, जिसमें हमें बताना था कि सर्कल क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। नाउ वी विल मूव टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ पॉइंट, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, क्या लेट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सपोज दैट मैंने एक सर्कल फिर बनाया, इसका पॉइंट O दिया बच्चों, यहाँ से मैंने एक रेडियस ये ड्रॉ की और एक रेडियस ये ड्रॉ की। तो ये फिगर आपको दिख रहा है क्या, ये पॉइंट O है, रेडियस R, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आर्क है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान रखना, दो रेडियस और एक आर्क के साथ, ये वाले फिगर की बात कर रहा हूँ बच्चों, दो रेडियस एक आर्क के साथ जो फिगर बनता है ना, हम इसको क्या बोलते हैं सर, ये है हमारे पास सेक्टर। क्या है, सेक्टर, ठीक है बच्चों। सेक्टर भी दो होंगे, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। तो ये कौन सा वाला है सर, ये है हमारे पास माइनर सेक्टर, और ये वाला सर ये होगा मेजर सेक्टर। क्लियर। सिमिलरली मैंने क्या किया बच्चों, एक पॉइंट और ड्रॉ किया, जिसका नाम मैंने फिफ्थ पॉइंट दे दिया। अगेन मैंने ना यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ ये किया, इसका सेंटर ये दे दिया, और मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दी, जिसको मैंने कहा था PQ कॉर्ड, ठीक है। इस बार कॉर्ड और आर्क के साथ जो हमारे पास स्ट्रक्चर फाउंड होगा, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सेगमेंट। लेकिन कौन सा ये सर, ये है हमारे पास माइनर सेगमेंट। कौन सा है सर, माइनर सेगमेंट। तो ये वाला ये हो गया सर हमारे पास मेजर सेगमेंट। क्लियर। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, क्लियर। अब मुझे आप लोग कुछ टर्म्स बताओ। ये बताओ बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो क्या होता है πr²। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है 6 पॉइंट। ये बताओ इसका डायमीटर क्या होता है सर, ये तो होता है 2r। ये बताओ इसका हमारे पास सरकमफेरेंस क्या हुआ सर, ये भी कोई पूछने की बात है, 2πr। 6 क्लास से लर्न करते आ रहे हैं, r 2r 2πr πr²। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको बेसिक रिलेशन लर्न होने चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखो,
उसके बाद हम लोग 7th पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं। 7th पॉइंट मेरे पास है बच्चों, चलो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। 7th पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ कब, जब मेरे पास कोई थीटा एंगल गिवन होगा। कैसे सर, मान लो बेटा मैंने कहा ये मेरे पास एक फिगर गिवन है, छोटा सा, मैं अगेन सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सेक्टर ड्रॉ किया, इसका एंगल मैंने थीटा लेट कर दिया। तो अब बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। मीन्स मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये पोर्शन आप लोग कैसे बता पाओगे, आपको पता है। देखो बच्चों, कुछ मत करना, थीटा को ऊपर पुट करना, डिवाइड बाय 360 करना, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, और वो कितना है पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। इज दैट क्लियर। अब मैं आपसे पूछना बेटा ये कौन सा एरिया है। सर ये हमारे पास है माइनर सेक्टर का एरिया। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा वो, तो वो आपसे बात कर रहा है माइनर सेक्टर के एरिया की। और सर मुझे मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो, तो कुछ नहीं बेटा, अपने को बस एंगल चेंज करना पड़ेगा। और ये एंगल कितना होगा हमारे पास सर 360 माइनस थीटा। मीन्स मुझे अगर एरिया निकालना किसका, मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का, तो वो क्या होगा बच्चों हमारे पास सर थीटा के प्लेस पे इस बार 360 माइनस थीटा होल डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई वही सेम नंबर पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों देखो 8 पॉइंट क्या हुआ। 8 पॉइंट मेरे पास इसमें ना ये सेक्टर के लिए था, अब होगा सेगमेंट के लिए। मैं अगेन एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, मैंने ये इसको सेंटर बोल दिया, और ये मैंने सेगमेंट, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब मुझे इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। किसका, इस सेगमेंट का। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के अपने पास ज़्यादा दिमाग मत लगाना भी, ठीक है, जितना कह रहा हूँ उतना ही करना। तो अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, तो ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करें। सेंटर एंगल मैंने फिर से थीटा लेट किया, तो ये देखो बच्चों, ये एंगल टोटल मेरे पास अगर सेक्टर के एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, किस में से, सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है पहले ये बताओ। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना क्या होता है, यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, जो कि आपको लर्न रखना है, राइट। उसके बाद ध्यान से ऑब्जर्व करो, हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमारे पास। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हुआ सर, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है सर, वो तो आपने ऊपर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, वो क्या हुआ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाई 2। होप सो आपको सारे एरिया लर्न हो चुके होंगे और आप सब एरियाज़ के बारे में जान चुके होंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सारे दे चुका हूँ। एक 9th पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। इफ थीटा इज नॉट गिवन, तब बताओ बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ। बस फॉर्मूला याद रखना, 1/2 आर इंटू एल होता है बच्चों, 1/2 आर इंटू एल। आर क्या होती है, एल क्या है बताओ। एल है बच्चों हमारे पास आर्क लेंथ, क्या है, आर्क लेंथ होती है, ठीक है। एल हमारे पास आर्क लेंथ होती है बच्चों, राइट। और आर तो रेडियस ऑफ द सर्कल आप जानते हैं, ठीक है। 9th पॉइंट क्या हुआ हमारे पास। इस बार ना बच्चों मैं चाहता हूं आपसे आर्क लेंथ फाइंड करना। क्या, आर्क लेंथ को फाइंड करना। आर्क लेंथ क्या होती है सर, अगेन दिखाता हूं बच्चों। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, 9th, ये 10th पॉइंट होगा हमारे पास, ये पॉइंट नंबर 10 है, ठीक है। मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और अब मैंने क्या कहा आप लोगों को कि ये पी क्यू लेंथ है। कौन सी लेंथ है ये पी क्यू लेंथ है। तो मुझे ना बच्चों ये पी क्यू लेंथ फाइंड करनी है, ओनली दिस लेंथ, ये वाली लेंथ, सपोज दैट। तो आप लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस क्या होती है सर, ये होती है 2 पाई आर। सेम कॉन्सेप्ट इसकी तरह हमें वहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ना बच्चों आर्क लेंथ होगी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर,
इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। और एक बेसिक फॉर्मूला और याद रखना आप लोग, और वो क्या है, और बेसिक फॉर्मूला 11th पॉइंट वो क्या है बच्चों, हमारे पास ना एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। और ये सारे एंगल आपको डिग्री में गिवन है। ये सारे एंगल किस में गिवन है बच्चों हमारे पास? ये ऑल एंगल्स आर गिवन इन डिग्री। और रेडियन आपके सिलेबस में अभी है भी नहीं, तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। फटाफट वीडियो पॉज करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ध्यान से। और नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आओ कि सर हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना वीडियो का लिंक दूंगा, जहां मैंने इन सारे चैप्टर्स को, सारे पॉइंट्स को क्लियरली मेंशन किया है, डिटेल वाइज, एक एक पॉइंट स्टेप वाइज विद क्वेश्चंस। वहां जाके आप लोग पूरी वीडियोस देखो, प्लीज़ फटाफट नोट करो बच्चों, जल्दी प्लीज़ डू। होप सो आप लोगों ने सब कुछ लर्न बहुत पहले से किया होगा, और जितनी थ्योरी मैंने ये 15 to 60 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट में आपको पढ़ाई है, बताई है विद स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो बच्चों ये सब आपको पहले से लर्न होगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो। कुछ टाइम बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, जहाँ बहुत सारा कुछ मटेरियल आपको स्टडी करना है। अब देखो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो एग्ज़ाम में आस्किंग होते हैं, किस किस टाइप से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने इन दोनों चैप्टर से उठाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है बच्चों। तो देखो, और इसमें मैंने शायद आपके एरिया रिलेटेड सर्कल नहीं लिया एक भी, और होगा तो ध्यान नहीं है, होगा ज़रूर होगा बच्चों। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास 10 क्वेश्चन है, और इन 10 क्वेश्चन में मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, क्लियर, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर, डिफरेंट वैरायटी पर। ये आपको कम टाइम में सॉल्व करने हैं। देखो कैसे करते हैं। यहाँ हमें ना बच्चों क्वेश्चन में गिवन था एंगल APB फाइंड करना है, APB ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस वन एंगल, राइट। और हमें AOB गिवन है, ये वाला AOB एंगल गिवन है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे करते हैं बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन आएगा, अपने दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि जब भी किसी सर्कल पे टेंजेंट जाती है तो वहाँ एंगल कितना फॉर्म होता है? सर 90 डिग्री। और ये वाला एंगल भी सर 90 डिग्री, क्लियर। तो 90 + 90 180। तो अब मुझे बताओ बच्चों, ये क्या फॉर्म हो रहा है? PBOA। ये सर क्या मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है? और सम ऑफ ऑल एंगल इन एक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? सर 360 डिग्री। तो 180 तो ख़त्म, अब कितना बचा? 180। तो इस एंगल का और इस एंगल का समेशन कितना होगा? सर इनका और इसका समेशन होगा हमारे पास कितना? 180। तो ये एंगल मुझे गिवन है 110, तो ये कितना बचा? 70 डिग्री। एक नंबर का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व ऐसे करते हैं, राइट। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये कितना आ गया? सर ये आ गया 70 डिग्री, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, बट इसने कहा कि आप ज्योमेट्रिकली ऐसा लेट कर लें। इसने कहा हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है। तो आपको रेडियस बतानी है। तो बच्चों ये बताओ पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता क्या है? सर ये होता है हमारे पास 2πr इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है सर πr²। ठीक है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो आर हमारे पास कितना आ गया? सर 2 आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इसमें ना हमें ये वाली साइड गिवन है, ओनली दिस वन साइड, ओनली दिस वन साइड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सर उसकी सारी लेंथ हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या क्या गिवन नहीं है। तो जब तक लेंथ पता नहीं होगी वी आर अनेबल टू फाइंड, राइट। देखो बच्चों, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो ना कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास थ्योरम थी, हमने प्रूफ की थी, इन दोनों लाइन की लेंथ इक्वल होती है। तो ये 5 तो ये भी 5, ये 4 तो ये भी 4, ये 6 तो बच्चों ये भी, सॉरी ये 6, सही है। तो 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा बच्चों इस क्वेश्चन का? 30 डिग्री, सॉरी नॉट डिग्री, ओनली 30। अब इसमें आंसर निकालना, लेकिन किसका? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर।
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ये कुछ भी गिवन नहीं होगा तो हम माइनर सेक्टर एरिया निकालते हैं, और उस माइनर सेक्टर के लिए जो थीटा लेते हैं हम लोग ये इंटरनल एंगल लेते हैं, लेकिन इसने कौन सा कहा है, मेजर सेक्टर। तो बच्चा पार्टी मेजर सेक्टर के लिए मुझे एंगल इस बार ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना हुआ, 360 माइनस 60, ये एंगल मेरे पास हुआ 30 डिग्री। क्लियर। तो बच्चों इसका एरिया मेरे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई, और आर कितना है, आर है 14, तो ये बच्चों 14 का स्क्वायर। होप सो आप सॉल्व तो कर लोगे। क्लियर है क्या। तो आप लोग प्लीज़ सॉल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करना। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने अगर कहा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ दिस गिवन फिगर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए या तो मेरे पास आर हो, आर है, एल होनी चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क, वो गिवन नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ नज़र आ रही है, और वो क्या, आपने सेक्टर कहा। सेक्टर जैसे ही आपने कहा तो ये वाला सेंटर ओ होगा, ये एंगल कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा। तो क्या मुझे सेंट्रल एंगल मिल गया, जी सर। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर या दिस क्वाड्रेंट क्या होगा, 90/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है, 14 का होल स्क्वायर। होप सो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। राइट। अब देखो बच्चों इसमें क्या कहा, एंगल, ये आपको एक फिगर गिवन है, राइट, और इसने कहा ये हमारे पास एक टेंजेंट है जो इस पॉइंट बी पे टच कर रही है, ओ सेंटर है और ए बी कोई कॉर्ड है, और तो बताओ ओ बी एंड ओ ए इसमें क्या होगी, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। क्लियर। फिर उसने कहा फाइंड द एंगल ए बी पी, सॉरी ये ए बी पी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर आप ए बी क्यू करो, थोड़ा मैंने पॉइंट चेंज कर दिए, ए बी क्यू। आपको एक ये एंगल फाइंड करना है और आपको ए ओ बी एक एंगल ये फाइंड करना है। तो मुझे तो दिख रहा है, एक बात बताओ बच्चों, ये इसकी रेडियस होगी और ये भी इसकी क्या होगी, रेडियस, और ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है सर, हमारे पास ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बताओ ये अगर 30 है तो एंगल ये वाला कितना हुआ सर, ये भी 30 होगा। क्लियर। अगर ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, क्यों, क्योंकि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। क्लियर। तो जब अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये 30 तो ये भी 30, राइट, एंड देन जब दो एंगल मेरे पास 30 हो गए तो ये बताओ एंगल ए ओ बी कितना बचेगा, 30 + 30 60 माइनस 180 करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास होगा एंगल 120 डिग्री। तो ये तो मेरे पास डायरेक्टली आ गया 120 डिग्री। अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो ये कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारे पास, ये क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट के साथ अगर सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है। थ्योरम है, प्रूफ करवाई थी। तो बच्चों ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना बचेगा सर, ये बचेगा हमारे पास 60 डिग्री। एक नंबर क्वेश्चन है, आपको फटाफट सॉल्व करके आंसर देना है। क्लियर। देखो बच्चों नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको शायद याद होगा, आपने प्रूफ किया होगा इस टाइप से। वो कैसे, मैं याद दिला देता हूँ आपको एक बार। आपने ये प्रूफ किया होगा कि अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल, नॉट ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर फॉर्म हो जाता है और मैं नेमिंग कर दूं इसकी ए बी सी डी, तो बच्चों यहाँ से आपने ये रिजल्ट याद किया हुआ, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अगर ये रिजल्ट आपको याद है, मतलब जब कभी भी हमारे पास एक सर्कल इंस्क्राइब हो जाए किसमें, एक क्वाड्रिलेटरल में, तो सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट साइड होता है। ठीक है बच्चों, अपोजिट साइड के पेयर का सम इक्वल टू अपोजिट साइड के पेयर का सम के इक्वल होता है। ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, 8 + 4 16, और यहाँ पे 6 + x आएगा, x की वैल्यू निकालनी, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 + 4 12 - 6, तो ये बच्चों हमारे पास 6 हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई क्या। एक नंबर का क्वेश्चन, चुटकी में आंसर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज्ड होता है। राइट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमसे कहा अगर मेरे पास बच्चों ये एक टेंजेंट है, ये सेंटर O, पॉइंट P और ये Q, एक टेंजेंट PQ है,
सेंटर लाइन ड्रॉ की तो ये आप जानते हैं 90 डिग्री फॉर्म होगा। उसने कहा ओ क्यू की लेंथ 5 है और मेरे पास ओ पी की लेंथ 3 है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। बच्चों पी क्यू लेंथ क्या होगी, सर हमें एक बात नज़र आ रही है, ये अगर 90 डिग्री एंगल हो गया है तो यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा, सर ये पाइथागोरस वाले बाबा इसमें बीच में कूद जाएंगे और जैसे पाइथागोरस वाले बाबा इसमें बीच में कूदेंगे तो हम लोग एक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो बच्चों पी क्यू यहाँ से कितना आएगा 25 माइनस 9 आंसर 16, तो पी क्यू का होल स्क्वायर, तो पी क्यू हमारे पास आ जाएगा 4। बात समझ में आ गई। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सर ये आ गई 4 ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये फिल इन द ब्लैंक्स में और कई बार ट्रू फॉल्स में आपसे आस्किंग होते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन है ये अ सर्कल हैज़, एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, बोलो, ये हैज़ नहीं हैव करो इसको। अ सर्कल हैव हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल। बच्चों एक सर्कल पे अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ कर दूं तो यहाँ से इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, समझ गए आप लोग, तो इसका आंसर इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इस पर कितनी कॉर्ड पॉसिबल है, कॉर्ड, बच्चों इस पर ना इनफाइनाइट कॉर्ड पॉसिबल है, देखो ध्यान से, इनफाइनाइट कॉर्ड्स, ठीक है, तो इसका आंसर भी इनफाइनाइट। सीकेंट, सर इससे इनफाइनाइट सीकेंट भी पॉसिबल होगी, देखो ध्यान से, इनफाइनाइट टाइप की सीकेंट होंगी बच्चों, बहुत टाइप की सीकेंट, क्लियर, तो इसका आंसर भी इनफाइनाइट। ये चीज़ें आपको डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत डिटेल वाइज बताया है, तो ये उम्मीद करता हूँ सबको पता ही होगा, राइट। इसमें आओ बच्चों, अब एंगल थीटा निकालना है, तो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखवाई थी उस थ्योरम में, अगर वो आपको लर्न है तो ये आप विद इन ए सेकेंड यू निकाल दोगे, अदरवाइज अटके रहोगे। कोई बात नहीं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो अटकने का चांस ही नहीं बनता, भूल जाते हो तब भी। ये बताओ, ये एंगल निकालना है, मतलब मुझे इस ट्राइंगल में फोकस करना पड़ेगा, राइट। अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो सर ये वाला एंगल मेरे पास हो जाएगा 120 डिग्री, क्लियर है क्या। और ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, ये ट्राइंगल हमारे पास क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा सर, ये भी थीटा हो जाएगा, तो थीटा प्लस 120 180 डिग्री, तो 180 माइनस 120 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है क्या। और बच्चों एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसका हाफ होता है, ये प्रूफ करना है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आस्किंग होते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लीव करना, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। एक फिगर इस टाइप से गिवन है बच्चों, और एक सर्कल ये गिवन है, मैंने कहा ये मैंने ड्रॉ किया है इस टाइप से, आपको ना ये एरिया फाइंड करना है, ओनली दिस वन एरिया, सही है। जो मेरे पास ये है, इसकी मेरे पास सेंटर ओ है, इसका एंगल है बच्चों 60 डिग्री, कितना, मतलब थीटा आपको गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री, और जो बिगर रेडियस है, ये वाली बिगर रेडियस, ये रेडियस है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, स्मॉल रेडियस है बच्चों मेरे पास 7 मीटर। तो यू हैव टू फाइंड एरिया, कौन सा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कौन सा, शेडेड रीजन, ये आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लीव करना, मैं समझ जाऊंगा हाँ आप लोग स्टडी कर रहे हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, कम टाइम में 2 चैप्टर कवर किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारे क्वेश्चन बताए हैं, किस किस टाइप से फॉर्म होते हैं वो आपको मैंने टारगेट करना सिखाया है, कैसे अप्रोच करते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। होप सो आप लोग एग्जाम में गलतियाँ नहीं करेंगे और अच्छा रिजल्ट आने पर प्लीज़ इन्फॉर्म मी। उससे पहले वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, रिवोल्ट क्लासेस को फॉलो करना। थैंक यू सो मच बच्चों, जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।